ब्रेक के बाद आपके रूबरू में एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, आपका भी ब्रेक के बाद आपके रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है। रामस्वरूप जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है पूरन चंद ठाकुर, वो आप पर आरोप जड़ते हैं कि आप इनमेच्योर हैं। जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को आप अमली जामा नहीं पहुंचा सकते, ना पहना सकते हैं, तो ये आरोप कहाँ तक सही है? जो जिला पूरन चंद ठाकुर जी हैं, उनके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना। वो बेचारे हैं, वीरभद्र को नचा रहे हैं। उनको कहते हैं कि आपको मैं अगला चुनाव आपको मैं लड़ाऊंगा, पुलिस को हटाने वाला हूँ। वो उनको इशारे में बेचारे काम करते हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं उनको ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मैंने कौन सी घोषणा की और कौन सी पूरी नहीं की। मुझे तो मात्र 11 महीने हुए, जो वर्षों से वीरभद्र के साथ चले, कुलदीप सिंह ठाकुर के साथ चले, वो अपनी पंचायत का काम नहीं कर पाए, अपने स्कूल का काम नहीं कर पाए। वो कहाँ इतने बड़े आरोप लगाते हैं। दूसरा, उनको पता नहीं चलता कि बोल क्या रहे हैं, इसलिए उनकी बातों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं रहता। जितनी बार मिले उनको कहा कि रामस्वरूप जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो वहां बैठते हैं जाकर तो उनको वीरभद्र जी का डर रहता है कि तुमने बोलना ही बोलना है तो उल्टा बोल। अब उन्होंने क्या बोला, अब मैंने कौन से काम कहे तो कौन से काम नहीं हुए। मैंने रेल की बात की थी, बैठ में किताब पढ़ी है, उसमें रेल सिद्धांत बात मानेगी कि पठानकोट से मंडी कुल्लू मिलाते ले रेल पहुंचेगी, बैठ में पैसा आ चुका है। मैंने नेशनल हाईवे की बात की थी कि 28 वर्षों से पठानकोट मंडी का नेशनल पूरा नहीं हुआ, आज 25 किलो की स्वीकृति मिली है, काम आगे बढ़ा है। शर्मा जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, मनाली गांव पहले से विकसित है, उसमें विकसित है, मेरे कहने का मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरह की असुविधा नहीं है। आपने फिर भी वहाँ का एक गांव गोद लिया, जबकि मोदी जी ने कहा था कि ऐसा गांव गोद लीजिए जहाँ पर असुविधा ही असुविधा है। आप कहीं जैसे चौहार घाटी में वहाँ पे सुविधा नहीं है, इस तरह के गांव भी तो गोद ले सकते थे, फिर आपने वहाँ के गांव क्यों गोद लिए? सबसे बड़ी बात ऐसे कि मैंने मनाली शहर नहीं लिया, मनाली गांव लिया है। गांव की बात कर रहे हैं, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जी। एक बात। दूसरी बात है कि उस गांव की जो इसकी वजह से आपकी ही पार्टी के लोग आपसे नाराज हो गए? कोई ऐसा कोई नहीं बात है मेरी पार्टी के लोग नाराज होंगे। कौन सा वो बताइए, आप एक नाम बताइए जो मेरी पार्टी। नहीं, हम बता नहीं सकते ना, लेकिन आप भी जानते हैं कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि हमारी पार्टी के लोग इसमें नाराज होने को कोई विषय नहीं आता है। वहाँ जो पार्टी बैठी है वो भी भारतीय जनता पार्टी है, और मैं इसमें से आऊँ कि मनाली गांव लिया है, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे इतिहास से हम दूर जाते हैं। जो मनाली गांव मैंने लिया है वह मनु का ऐतिहासिक मंदिर हुआ है। सृष्टि की रचना हुई थी तो नाव आकर उस गांव में आकर रुकी थी। पूरे विश्व में एक संदेश की मनु की नगरी, मनु का धाम, जहाँ से सृष्टि की रचना हुई, एक विषय। दूसरा, माँ हडिम्बा का मंदिर हुआ, जिस वीर घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध का नक्शा बदल दिया, उसका भी स्थल वहाँ है। ऐसा ऐतिहासिक गांव, और वो पूरा गांव जहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो गांव वाली है, लेकिन मैं उस गांव को लेने का पीछे एक मकसद था। एक तो दुनिया भर के टूरिस्ट मनाली आते हैं, जब उस गांव में गोद लूँगा तो हमारी जो भारत की संस्कृति परंपरा रही, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये घटना है कि जब प्रलय आया था तो मनु की नाव वहाँ पर रुकी थी, सृष्टि की रचना हुई थी, उसको दुनिया आकर देखी। और आप इंतजार कीजिए, कुछ महीनों का इंतजार कीजिए, जब वो पूरा मनु धाम वहाँ बनेगा, जो सारे विकास की जो योजना, इस आदर्श गांव की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री बनाकर रखी है, उस योजना में जो धरातल पर लागू होगी तो एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। शर्मा जी, आपको मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं आपके रूबरू में।